हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट अकर इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन द मसल और नर्व इज स्टिमुलेटेड। एक्शन पोटेंशियल यानी कि वही स्टिमुलस के बाद जो रिएक्शन होता है वो दो फेजेस के अंदर होता है। एक होती है डीपोलराइजेशन, एक होता है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल की इनिशियल फेज होती है जिसके अंदर इनसाइड हो जाता है पॉजिटिव, आउटसाइड हो जाता है नेगेटिव, यानी कि नॉर्मल आरएमपी का इन्वर्स हो जाता है, जो कि रिजल्ट करता है डिपोलराइजेशन के अंदर। रीपोलराइजेशन की बात करते हैं, उसके अंदर फेज होता है एक्शन पोटेंशियल जिसके अंदर ये आरएमपी का इनसाइड जो होता है वो हो जाता है नेगेटिव, आउटसाइड जो हो जाता है वो पॉजिटिव, यानी रीस्टेब्लिश हो जाती है पोलराइज्ड स्टेट। रीपोलराइजेशन के बाद वही आरएमपी जो होता है वो वापस रीस्टेब्लिश हो जाता है। यहाँ से देख एक एक इवेंट्स भी मैं बता दूंगा आगे। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल की? तो ये एक्शन पोटेंशियल लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रैवल करता है जबकि ग्रेडेड पोटेंशियल शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल ट्रैवल करता है। एक्शन पोटेंशियल के अंदर डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों होता है। ग्रेडेड पोटेंशियल के अंदर सिर्फ डिपोलराइजेशन होता है या फिर हाइपर पोलराइजेशन होता है। ये ऑल और नन लॉ को फॉलो करता है जबकि ऑल और नन लॉ को फॉलो नहीं करता है। ऑल और नन लॉ क्या है कि या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। उसके लिए आपको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तो देना ही पड़ेगा। अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दोगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड या फिर सुप्रा थ्रेशोल्ड भी अगर दोगे तो भी सेम ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वो होता है हमारा ऑल और नन लो। इसके अंदर रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, ग्रेडेड पोटेंशियल में नहीं होता है। एक्शन पोटेंशियल कर्व जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। अब तीन मेजर पार्ट है। लेटेंट पीरियड वहाँ वो पीरियड होता है जिसके अंदर आपने स्टिमुलस तो दे दिया, स्टिमुलस और स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो पीरियड होता है वो होता है लेटेंट पीरियड, जिसकी ड्यूरेशन होती है जनरली 1 to 2 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड आइडियली मान सकते हैं। स्टिमुलस का व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड देयर इज स्लाइट इरेगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ बेस लाइन फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। अब बात करते हैं डीपोलराइजेशन की। तो डीपोलराइजेशन के अंदर मसल डीपोलराइज हो जाती है अबाउट 15 मिली वोल्ट अप टू द -75 मिली वोल्ट। फिर आता है हमारा, इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है फायरिंग लेवल, एक आता है ओवरशूट। ये ग्राफ्स देखो, ये हमारा स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। उसके बाद आता है हमारे 75 से लेकर के, मतलब -90 मिली वोल्ट से लेकर के -75 मिली वोल्ट तक का, ये हो जाता है हमारा डीपोलराइजेशन। फायरिंग लेवल क्या होती है? आफ्टर द इनिशियल स्लो डीपोलराइजेशन फॉर 15 मिली वोल्ट, रेट ऑफ डीपोलराइजेशन इंक्रीजेज सडनली एट विच डीपोलराइजेशन इंक्रीजेज। ये जो फायरिंग लेवल है जहाँ से एकदम से डीपोलराइजेशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हो जाता है हमारा फायरिंग लेवल। ओवरशूट क्या है कि फायरिंग लेवल वेव के जो कि रीच कर जाती है आइसो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद भी वो ओवरशूट करता है बियॉन्ड द ज़ीरो अप टू द +55 मिली वोल्ट, वो हो जाता है हमारा, उसको हम बोल देते हैं ओवरशूट। उसके बाद रीपोलराइजेशन की बात करो तो इनिशियली क्या होता है कि रीपोलराइजेशन रैपिडली होता है लेकिन उसके बाद स्लो होने लग जाता है। रैपिड राइज जो होता है डीपोलराइजेशन के अंदर और रैपिड फॉल होता है रीपोलराइजेशन के अंदर, ये टुगेदर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल। आफ्टर द डीपोलराइजेशन और नेगेटिव after potential rapid flow and repolarization is followed by a slow repolarization, यानी कि ये बेसिकली नॉर्मल यहाँ की बात कर रहा है कि डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा कि एकदम से रैपिड फॉल आ जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम चैनल्स की अगर बात करें तो एक ग्राफ बना के बता देता हूँ। ये होता है, ये हो गया हमारा -70 मिली वोल्ट, ये हो गया -55 मिली वोल्ट, ये हो गया +30 मिली वोल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद हो गया ये हमारा फोर्थ। तो फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल्स की ओपनिंग होती है और सोडियम का इन्फ्लक्स होता है।
फिर -55 मिलीवोल्ट के बाद जो होता है +30 मिलीवोल्ट तक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की ओपनिंग होती है, जिससे रैपिड सोडियम इन्फ्लक्स होता है। और +30 मिलीवोल्ट रीच करने के बाद क्या होता है, वहाँ पर 2 इवेंट होते हैं। पहला ये होता है कि वहाँ पर क्लोजर हो जाता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का, और साइमल्टेनियसली ओपनिंग हो जाती है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स का, जिससे होती है पोटेशियम का रैपिड फ्लक्स। ये थर्ड वाला इवेंट हो गया हमारा रीपोलराइजेशन। और -70 मिलीवोल्ट जाने के बाद जो -90 मिलीवोल्ट जाता है वो हो जाता है हमारा हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन के बाद क्या होता है कि -90 पहुँचने के बाद मोर नेगेटिव हो जाता है बियॉन्ड द रेस्टिंग लेवल, वो हो जाता है हमारा हाइपर पोलराइजेशन, जिसकी ड्यूरेशन क्या होती है 50 मिली सेकेंड। उसके बाद क्या होता है आरएमपी वापस से रीस्टोर हो जाता है। आयोनिक बेसिस के एक्शन पोटेंशियल का ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आप रीड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ डीपोलराइजेशन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन, सोडियम रैपिड पहले तो स्लो इन्फ्लक्स होता है, उसके बाद अब ओपनिंग हो जाती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की, जिससे रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम का। और फिर सेम टाइम पे क्या होता है +30 मिलीवोल्ट पहुंचने के बाद पोटेशियम चैनल्स स्टार्ट हो जाते हैं ओपन करने, और क्लोजर होने लग जाता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का, जिससे K+ का आउट ऑफ द सेल फ्लक्स हो जाता है रैपिड फ्लक्स, जो कि कॉज करता है रीपोलराइजेशन को। फिर ये कॉज करता है फ्लक्स ऑफ मोर नंबर ऑफ पोटेशियम, मोर नेगेटिव हो जाता है इनसाइड, इसलिए उसको हम हाइपर पोलराइजेशन बोल देते हैं। जो मैकेनिज्म होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, हम